गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ा था। इम्पॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड हमने 2 वीडियोस देखे थे और ये सभी क्वेश्चंस आपको जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। हर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ओके, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1857। 1857 के बाद से लेकर अभी तक के इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, राम मोहन राय। इन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, the Vedas contain all the truth was interpreted by। the Vedas contain all the truth, यह एक बुक का नाम है। इसे इंटरप्रेट किसने किया था? आंसर है स्वामी दयानंद। ओके, स्वामी दयानंद ने द वेदास कंटेन ऑल द ट्रुथ नाम की बुक को इंटरप्रेट किया था। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट इन। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है 1757 में। नेक्स्ट है, द बैटल फील्ड ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन। पलासी का जो युद्ध का मैदान है, पलासी समर क्षेत्र, ये कौन सी जगह स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय जूरी ईटीसी? इनमें से कौन से पहले इंडियन लीडर थे जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी पॉलिटिकली कुछ चेंजेस किए थे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस मीडिया वालों की आज़ादी, ट्रायल बाय जूरी, जूरी के द्वारा ट्रायल यानी ये केस की बात हो रही है। सो ये सब कौन से इंडियन लीडर ने स्टार्ट करवाया था? आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनके द्वारा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स स्टार्ट कराए गए थे। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का विरोध भी किया था। नेक्स्ट है, वेलु थाम्पी लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द स्टेज ऑफ। वेलु थाम्पी, इन्होंने एक विद्रोह किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इन्होंने कौन से स्टेट में किया था? आंसर है त्रावणकोर। ओके, त्रावणकोर में वेलु थाम्पी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक विद्रोह किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु डिक्लेयर द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम द मासेस? द अपर क्लासेस आर फिजिकली आर मोरली डेड। किसने कहा था कि ओनली होप फॉर द इंडिया इज फ्रॉम द मासेस? गरीब लोग ही इंडिया की आज़ादी के एकमात्र आशा हैं, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं वो फिज़िकली भी और मोरली भी डेथ हो चुके हैं। मतलब ना तो वो लोग बंदूक तलवार लाठी लेकर लड़ाई करने आएंगे और ना ही वो मोरली आज़ादी चाहते हैं, बिकॉज़ वो अपर क्लास हैं तो कुछ आज़ादी उन्हें ऑलरेडी मिली हुई थी। सो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन इंडिया? भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में सिचुएटेड था? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। ये हमारे पूरे इंडिया की या कह सकते हैं हमारे पूरे विश्व की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसलिए क्योंकि इसकी अब सिर्फ अवशेष बचे हैं, ये यूनिवर्सिटी अब नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, by whom the first republic of the world was established in वैशाली? वैशाली में पहला गणतंत्र या पहला लोकतंत्र किसके द्वारा बना था?
बना था? सो लिच्छवियों ने वैशाली को पहला रिपब्लिक बनाया था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली बनी थी और पहली बार ये लोकतंत्र का सिस्टम भी वो लिच्छवियों ने वैशाली से स्टार्ट किया था। अब एक क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड सेशन जो था वो किनके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? सो आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट है, हु पायोनियर्ड द मूवमेंट लीडिंग बाय द विडो रीमैरिज एक्ट? विधवा के पुनः विवाह की मुहिम किसने छेड़ी थी? आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसके तहत विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार देने की बात हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द ऑथर ऑफ पैथर डाबी, a novel glorifying the path of violent revolution which was banned by the British government? पैथर डाबी एक बुक है। ओके, सो उसके ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। पैथर डाबी एक नॉवेल है जो ग्लोरीफाई करती थी वायलेंट रेवोल्यूशन को। ओके, वायलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं हर उस रेवोल्यूशन को जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस्ड कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। सो पैथर डाबी के बुक के राइटर का क्या नाम था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने पैथर डाबी नाम से एक बुक लिखी थी जिसमें उन सभी रेवोल्यूशंस की बात होती थी जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस्ड कर दिया था। ओके, सो ये थोड़ा ब्लर है, हम आगे चलते हैं। ओके, सो अब है क्वेश्चन नंबर 26, The administrative consequences of the revolt of 1857 was transfer of power from? 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस जो है वो पावर उसका ट्रांसफ़र हो गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पहले किसी और के हाथ में था और अब किसी और के हाथ में गया। तो किससे किस तक गया? ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। पहले हमारे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ये ब्रिटिश क्राउन यानी डायरेक्ट महारानी के हाथ में हमारे देश का शासन चला गया। नेक्स्ट है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट? मंगल पांडे ने 1857 के रिवॉल्ट की पहली जो स्टार्टिंग की थी, फाइट किया था, वो कहाँ से किया था? सो आंसर है बराकपुर। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज? इनमें से 3 लोगों के नाम हैं और एक नॉन ऑफ दीज है। पूछ रहा है कि फ्रीडम फाइटर कौन था? इंडिया का पहला फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा वो कौन था? सो आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। ये महात्मा गांधी जी से भी पहले आई थी बिकॉज इनका जन्म काफ़ी पहले हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह के समय थी और उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोई म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के समय सिपोई म्यूटिनी इनमें से कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस?
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मॉडरेट लीडर इन कांग्रेस किन्हें कहा जाता था? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 बार प्रेसिडेंट चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वाल्व? इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कौन कराना चाहते थे? आंसर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में इकोनॉमिक ट्रेन यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई है, इसकी थ्योरी देने वाले कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है क्वेश्चन नंबर 37 द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स वाज? द फर्स्ट इंडियन टू कंटेन एज एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस? ब्रिटिश हाउस में इलेक्शन लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज दी? प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल? पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स के माउथ पीस के रूप में कौन से फॉलोइंग पेपर्स जाने जाते थे? मतलब कौन लोग थे जो लिबरल्स के पॉलिसीज के खिलाफ थे? कौन सा पेपर कौन से न्यूज़पेपर या जर्नल की बात हो रही है जो माउथ पीस था पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स के विरुद्ध? ये है लीडर। लीडर नाम था, कह सकते हैं न्यूज़पेपर था या जर्नल। अब क्वेश्चन नंबर 40 द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी फेमस नॉवेल आनंद मठ इज़ बेस्ड ऑन? बंकिम चंद्र चैटर्जी की एक बहुत ही फेमस नॉवेल थी, उपन्यास थी आनंद मठ नाम से। वो किस चीज़ पर बेस्ड थी? वो सन्यासी रिवॉर्ड्स पर बेस्ड थी। नेक्स्ट है सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश बिकॉज suspicious of nationalists who among the following called Congress representing only the elite a micropic minority? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने के बाद ब्रिटिश जो है वो नेशनलिस्ट के प्रति सस्पिशियस हो गए थे, यानी इंडियंस को या कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स को बहुत ही बड़ी शक की निगाह से देखने लगे थे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द इलाइट? वो कहते थे कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ इलाइट को यानी संप्रभुता संपन्न लोगों को, वेल सेटल फैमिली के लोगों को रिप्रेजेंट करवाती है। ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी। ये लॉर्ड डफरिन नाम के एक ब्रिटिश थे, उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड and refused to accept a position in the Council of Secretary of State of India? Council of Secretary of State के पद से इस्तीफा दे दिया था और
मतलब काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और क्या किया था, नाइटहुड का टाइटल रिजेक्ट कर दिया था। किसने? आंसर ऑप्शन सी, जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 43, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन, असैसिनेटेड कहते हैं हत्या, लेकिन उस हत्या को कहते हैं जो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हत्या होती है। सो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर है जनवरी 30, 1948। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय पर बिटरेस्ट एनिमी कौन था? ब्रिटिश का, यानी ब्रिटिश का बहुत ही कट्टर दुश्मन 1857 के समय पर कौन था? आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द, 1857 के बाद ब्रिटिश ने सोल्जर को रिक्रूट करना शुरू किया था। कहाँ से? गोरखास, सिख्स एंड पंजाब इन दी नॉर्थ। नॉर्थ से उन्होंने गोरखास को, सिख्स को और पंजाबीज को रिक्रूट किया था। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, सो अब है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 46, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, भारत में स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, जब बंगाल के पार्टीशन को रोका जा रहा था उस समय स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस पार्टिसिपेटेड द लीस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इनमें से कौन सा क्लास है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी कम सक्रिय रहा था या काफ़ी कम उसने भाग लिया था? आंसर है प्रिंसेस ऑफ स्टेट। कुछ राज्य ऐसे थे उस समय पर जो उस वक्त भी राजा के अधीन थे। सो राजा के अधीन जितने राज्य थे उन राज्यों ने, या कह सकते हैं उन राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों ने इंडियन फ्रीडम फाइट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी कम योगदान दिया था। नेक्स्ट है, फॉर विच मूवमेंट वाज देयर सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदूज़ एंड मुस्लिम? कौन सा मूवमेंट था जो हिंदूज़ और मुस्लिम के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था? आंसर है खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट? इनमें से कौन सा लीडर 1857 के रिवॉल्ट में इम्पॉर्टेंट लीडर नहीं था? आंसर है ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, विच पार्टी वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था उस समय यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन सा पार्टी पावर में था? आंसर है लेबर। मजदूर वर्ग उस समय पार्टी में था, यानी पावर में था। ओके, मजदूर वर्ग उस समय पावर में था। नाउ द ब्रिटिश रिसीव्ड परमिशन टू इस्टेब्लिश देयर कंपनी इन इंडिया फ्रॉम, ब्रिटिश को परमिशन मिला था भारत में अपनी कंपनी की स्थापना करने की। सो ये परमिशन किसके द्वारा मिला था? जहांगीर। ओके, मुग़ल शासक जहांगीर के द्वारा ब्रिटिश को परमिशन मिला था कि आप अपनी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट है 52, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू प्रॉब इनटू द, ब्रिटिश के द्वारा हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था कब? जालियांवाला बाग ट्रेजिडी के समय पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द 1857 रिवॉल्ट बिगेन विद द म्यूटिनी ऑफ द सिपोय। 1857 का विद्रोह सिपोय विद्रोह था, यानी सिपाही विद्रोह था। इंडियन सोल्जर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्स्ड फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ये 1857 का विद्रोह किया गया था। ये कब हुआ था? 5 मई 10 1857। ओके, आई थिंक ये 5 गलत लिखा है, मई 10 1857 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भगत सिंह एंड बीके दत्त
threw a bomb in the Central Legislative Assembly. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बी.के. दत्त ने बॉम्ब फेंका था. सो कब और क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल. पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था. और ध्यान रहे, उस बॉम्ब से किसी की भी जान नहीं गई थी. उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है. सो डैट्स वाई वो सिर्फ विरोध कर रहे थे, किसी की जान लेने का इरादा नहीं था. नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज. इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है सरोजिनी नायडू. ओके. अब है क्वेश्चन नंबर 56. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट काउड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन लोगों के मस्तिष्क तक पहुंच चुकी थी, लोगों के जहन तक पहुंच चुकी थी. इन मेनी प्लेस सिग्निफिकेंट पॉपुलर मूवमेंट केम इनटू बीइंग. उसके वेट ओके. सो सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट के समय पर बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट और भी थे जो सामने आए थे बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिन पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था. वो लोग नेशनल मूवमेंट में आगे आकर हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे. सो वो कौन सी जगह थी? आपको 4 प्लेस दिया हुआ है, जिसमें से रामपुर ऐसी जगह थी जहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ था. नेक्स्ट है, the culmination of the traditional opposition to the British rule came with the revolt of 1857 which started from. ट्रेडिशनल अपोजिशन था ब्रिटिश रूल का 1857 के समय. वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से, यानी मेरठ से ही सिपाही विद्रोह की नींव पड़ी थी. आगे क्वेश्चन नंबर 58. What was the important element in the strength of the 1857 revolt? 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो बहुत ही असरदार था. भारतीय उसमें जीत गए थे और ब्रिटिश की उसमें हार हुई थी. सो ये इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. 1857 के समय पर जब ब्रिटिश से भारतीय लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके दम पर इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से जीत हासिल कर ली थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इनमें से कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और वो भी ब्रिटिश थे? ओके. सो आंसर है वैरेन हेस्टिंग. वैरेन हेस्टिंग भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. Cooperation in any shape or form with this satanic government is sinful. Gandhiji declared after. आंसर है ऑप्शन बी, द पंजाब ट्रेजिडी. पंजाब ट्रेजिडी वही जालियांवाला बाग हत्याकांड को कहते हैं. सो उसके बाद गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि किसी भी प्रकार की सहायता इस सैटेनिक गवर्नमेंट को, सैटेनिक कहते हैं शैतानी. ओके. सो अंग्रेज़ी हुकूमत को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने सैटेनिक गवर्नमेंट कहा. सो गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की सहायता हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अब ये पाप है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या की है. सो ये हुआ था पंजाब ट्रेजिडी के बाद. नेक्स्ट है, विथ इट जवाहरलाल नेहरू बिगेन हिज वेंचर अमॉन्ग द किसान which he described so vividly in his autobiography. The reference here is to. जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? किसानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी इसे लिखा था. सो जब उन्होंने किसानों के बारे में जानकारी जुटाई थी, सो उसका सबसे बड़ा रेफरेंस क्या था? सबसे बड़ा रेफरेंस था किसान सभा एजिटेशन इन अवध. अवध में किसान सभा के माध्यम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी जुटाई थी कि भारत में किसानों की क्या दशा है और उन्हें टैक्स भी काफ़ी देना पड़ता है. देन उन्हें बीज भी काफ़ी महंगी मिलती है, कह सकते हैं उन्हें फसल
कम होती है, आमदनी कम होती है, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। देन है क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942? 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? आंसर है लिंथिंगो। ओके, लिंथिंगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, केसरीवास, केसरी क्या था? ऑप्शन सी, मराठी न्यूज़पेपर, मराठी भाषा में एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसका नाम था केसरी। नेक्स्ट है 64, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन अगस्त 1918 at Bombay to consider the proposals of Montagu Chelmsford? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी 1918 में बॉम्बे में, मॉन्टेगू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ मॉन्टागू कैम्फोर्ड। सो ये किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई थी? आंसर है हसन इमाम। ओके, इनके प्रेसिडेंटशिप में हुई थी 1918 में अगस्त में बॉम्बे में, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग। नेक्स्ट है, माई ओन बिलीव्स इज दैट द कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन टू असिस्ट इट अ पीसफुल डेथ। हु सेड इट? किसने कहा था कि मेरा मानना है कांग्रेस जो है वो टॉर्चरिंग कर रही है और मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है इस कांग्रेस